Class 10th from ML Agrawal, chapter 17, mensuration, exercise 17.4 to question number 11. एन एग्जीबिशन, एक मान लीजिए साइंस एग्जीबिशन हुआ आपके स्कूल में। टेंट, एक एग्जीबिशन टेंट बनाया गया। इज द फॉर्म ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोन। एक सिलेंडर है, उसके ऊपर क्या रखा हुआ है, उस मतलब एक टेंट में एक कोन रखा हुआ है। तो चलिए इसे डायग्राम के अकॉर्डिंग भी समझते हैं। ये हो गया आपका सिलेंडर, दिस इज सिलेंडर एंड सरमाउंटेड बाय अ कोन। एक कोन यहाँ पे करिए तो श्योर है कि जब टेंट लगा होगा, यहाँ पे बनाया गया होगा टेंट, तो इसके ऊपर जो कोन सरफेस पे रखा गया होगा, तो इसे सरफेस के अकॉर्डिंग रखा गया होगा ना। मतलब सिलेंडर है तो इसका जो सर्कल होगा, ये पार्ट जो इसका सरफेस है, मतलब ऊपर का जो हिस्सा है, वही सिलेंडर कोन का भी हिस्सा होगा। अदरवाइज अगर हम इसका सिलेंडर कोन का अगर डाउन का बेस जो सर्कल है, उसको अगर हम थोड़ा सा बड़ा कर लें या इंक्रीज कर लें या डिक्रीज कर दें, अगर डिक्रीज करेंगे तो इसके अंदर आ जाएगी, और इंक्रीज कर दें तो ये बैलेंस बैठेगी ही नहीं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो हुआ, क्योंकि एग्जीबिशन हो या टेंट हो, जैसे कुछ भी आप कोई भी एक टॉय बना रहे हैं या कोई भी एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो श्योर है कि इसी सरफेस से ही आप बनाएंगे। द हाइट ऑफ टेंट 85 सेंटीमीटर, मतलब इसका जो कंप्लीट हाइट है वो 85 सेंटीमीटर है। 85 सेंटीमीटर है टोटल, ठीक है, टोटल टेंट का। एंड हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट 50 मीटर, यानी सिलेंडर का जो पार्ट है वो कितना है, 50 मीटर, ठीक है। अब ये तो क्लियर हो गया ना, ये 85 है, ये 50 है, तो कोन का हाइट कितना बचा, तो 85 से 50 माइनस कर दीजिए। भाई टोटल हाइट कितनी है 85, और सिलेंडर कितनी है 50, तो श्योर 35 होगा कोन का। तो आप क्या करेंगे, 85 से 50 को माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे रिमाइंड होगा 0, 8 माइनस 5, या सॉरी 5, 5 माइनस 0 5, 8 माइनस 5 3, 35। तो 35 मीटर हो गया आपकी मतलब कोन की हाइट। चलिए ये भी क्लियर हो गया। देन आफ्टर, एंड इफ द डायमीटर ऑफ द बेस किसका, चाहे आप कोन का बेस ले लीजिए, चाहे डाउन साइड का बेस ले लीजिए, कोई सा भी बेस ले लीजिए, क्योंकि इसका अगर आप बेस लेंगे तो भी वही है, इसका ही बेस लेंगे तो भी वही है। तो बेस कितना है आपका 168, डायमीटर मीन्स आपका ये हो जाएगा, इसे मान लीजिए या तो फिर इसे मान लीजिए, नो डाउट दोनों सेम है। तो डायमीटर 168 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, उसका हाफ कर दीजिए, 2 8 जा एंड 2 4 जा, 84 आपका आ गया रेडियस, 84 रेडियस, तो यहाँ भी 84 होगा। चलिए ठीक है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ कैनवास, जो इसमें वो त्रिपाल बोलते हैं ना, हम अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, जैसे नहीं बोलते जाओ पॉलीथीन ले आओ टेंट, जैसे मैरिज हो रही, बारिश हो रही, तो उसे त्रिपाल बोलते हैं, ठीक है। टेंट ले आओ, टेंट से जाओ, वो कवर, उसे कैनवास बोला जाता है। कैनवास 2 टाइप्स के होते हैं, प्लास्टिक भी हो सकते हैं और एक कपड़े का भी हो सकता है। मेक द टेंट, ठीक है, तो ये किससे बना हुआ है, कैनवास से बना हुआ है। चलिए ठीक है। अलाउ 20% एक्स्ट्रा फॉर फोल्डिंग एंड स्टिचिंग, तो 20% फोल्डिंग स्टिचिंग मतलब क्या हुआ भाई, आप जब कपड़े लेके आएंगे, एक टेंट बना रहे हैं, तो चारों उसके पूरे बाउंड्री में आप कपड़े लगा रहे हैं, तो श्योर है कि कपड़े फिक्स थोड़ी लाएंगे, थोड़ा बड़ा लेके आएंगे ना। भाई आप यहाँ फिक्स किए, थोड़ा सा यहाँ पे लगा, थोड़ा कट करना पड़ा, जैसे आप अपने लिए कोट पैंट या ब्लेज़र सिलाते हैं, तो क्या आप फिक्स लेते हैं कपड़े। मान लीजिए आपको 1.5 मीटर में आपका ब्लेज़र कंप्लीट हो जाएगा, तो क्या आप 1.5 ही लेंगे, नहीं लेंगे ना, आप 1.7 मीटर लेंगे, श्योर है 2 मीटर अबव लेंगे, कि जो एक्स्ट्रा पॉकेट हो गया या ये इधर का इधर इधर बैलेंस बनाना, उसके लिए एक्स्ट्रा। तो वही है, यहाँ पे बोला गया कि भाई 20% एक्स्ट्रा ले लीजिए फोल्डिंग के लिए या स्टिचिंग के लिए, उसे सिलने उलने सेटअप करने के लिए। गिव योर आंसर टू नियरेस्ट मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे राइट करेंगे सॉल्व में, टोटल हाइट ऑफ टेंट, जो फर्स्ट पे दिया हुआ है, टोटल हाइट ऑफ टेंट। हमें ये बताना है इस क्वेश्चन पे, सबसे इंपॉर्टेंट, हमने तो डिस्कस ही नहीं किया कि इसमें कपड़े कितने लगे हुए हैं। टोटल हमें कपड़ों को देना है कि इसमें कपड़े कितने यूज हुए।
तो भाई कपड़े आप कहाँ लगाएंगे, इसके बाउंड्री में नहीं लगाएंगे ना, इसके ही सिलेंडर के ही बाउंड्री में लगाएंगे। कपड़े अंदर तो नहीं लगाएंगे, यहाँ लगा देंगे क्या, यहाँ भी नहीं लगाएंगे, यहाँ कपड़े लगाएंगे क्या, नहीं। तो श्योर है कि कर्व सरफेस की बात हो रही है यहाँ पे, सिंपल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट तो टोटल हाइट आपका है 85 मीटर, ठीक है, आप कीजिएगा इस सेंटीमीटर, राइट, ठीक है। एंड नेक्स्ट हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर 50 मीटर। तो भाई कोन का हाइट क्या हो जाएगा, कोन सॉरी हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन। तो इससे इसको माइनस कर दिए हमने, 85 माइनस 50। क्यों माइनस की, भाई एक स्टिक है मान लीजिए 85 सेंटीमीटर, यहाँ पे 50 है, तो फिर ये कितना हुआ, तो श्योर है कि भाई इससे इसको माइनस कर दीजिए, तो आपका आ गया 35 मीटर। चलिए ये भी हो गया। डायमीटर ऑफ बेस, डायमीटर ऑफ बेस, तो बेस तो दोनों साइड से आपका सेम ही है 168, तो रेडियस क्या हो जाएगा 168/2, 2 8 जा एंड 2 4 जा 84 मीटर। चलिए अब सर्च करते हैं, हमें जो वैल्यू चाहिए, वैल्यू क्या, भाई अब कपड़े लगाएंगे ना इसमें चारों साइड। ये मान लीजिए मैरिज हो रही है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी एक सेटअप कर लीजिए, बहुत बड़ा हॉल है, क्योंकि 84 मीटर रेडियस है, तो श्योर है कि वो तो एक ग्राउंड के बराबर हो गई ना, फुटबॉल ग्राउंड। इतना बड़ा एग्जीबिशन है, क्योंकि मीटर है तो थोड़ा सा आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए। 84 मीन्स फुटबॉल का एक पोल से दूसरे पोल से भी अबव 50 मीटर अधिक। क्यों, क्योंकि फुटबॉल का जो ग्राउंड होता है वो 100 मीटर का होता है, ये पोल से ये पोल जो खेलते हैं, ठीक है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि 84 इसका रेडियस है, तो ये कितना बड़ा सर्कल होगा, क्योंकि मीटर पे है। तो श्योर है कि इसके अंदर तो कपड़े नहीं लगेंगे ना, इसके चारों साइड लगेंगे, इधर लगेंगे ना कपड़े, ऐसे राउंड होके लगेंगे। तो हमने आपके 17.1 से आपको बताते आ रहे हैं कि कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट हो, उसके अगर आप चारों साइड टच कर रहे हैं टॉप बॉटम को छोड़ के, तो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, और टॉप और बॉटम को भी ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया होगा, सिंपल। तो भाई हम तो सिर्फ यहाँ पे कर रहे हैं ना, सिलेंडर के टॉप बॉटम में तो कपड़े नहीं लगा रहे हैं ना, सिंपल। और कोन के टॉप तो है ही नहीं है, बॉटम है, तो बॉटम में कपड़े लगा रहे हैं क्या, अंदर यहाँ लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं, सिंपल। तो इस दोनों के क्या लग जाएंगे, कर्व्ड सरफेस। अब इसका कर्व्ड सरफेस क्या होता है, πr/l। इसका कर्व्ड सरफेस क्या होता है, 2πr/h। भाई इसके लिए क्या चाहिए, r और h, r है क्या, हाँ है, h है, हाँ है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इसे हम h1 कर लेते हैं हाइट के लिए। अब इसमें चेक करते हैं, पाई एक नंबर है, r है, हाँ है 84, l है, नहीं है। चलिए स्लैंट हाइट पहले फाइंड कर लें। तो अगर स्लैंट हाइट फाइंड कर लेंगे तो जल्दी से हो जाएगा। इसे आप a मान लीजिए, इसे b मान लीजिए, इसे c मान लीजिए। यहाँ पे 90 डिग्री होगा, राइट सर्कुलर सिलेंडर होगा, नो डाउट। तो आप कर लीजिए इन ट्रायंगल ABC फ्रॉम पाइथागोरस से 90 है, या आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, l का स्क्वायर, यहाँ हाइट क्या है 35 का स्क्वायर कर लीजिए, प्लस बेस क्या है 84 का स्क्वायर। सो l स्क्वायर 35 स्क्वायर, सो 35 स्क्वायर हो जाएगा 1225 प्लस 84 7056। दोनों को ऐड करेंगे तो 8281। सो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 91 मीटर। तो स्लैंट हाइट हो गया 91 मीटर। अब रेडी हैं हम, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेंट के लिए। नाउ सरफेस एरिया ऑफ टेंट, नाउ सरफेस एरिया ऑफ टेंट कहाँ कहाँ पे लगाएंगे, अब आपको क्लियर हो गया। टेंट पहले हम स्टार्ट करेंगे डाउन साइड से करेंगे ना, पहले से तो ऊपर नहीं पहुँच जाएंगे। सबसे पहले चलते हैं सिलेंडर पे, तो हम करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व्ड क्यों लगा, क्योंकि टॉप और बॉटम में कपड़े नहीं लग रहे हैं। कोन में वो भी वही हाल है, नीचे तो होंगे नहीं, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, सिंपल। चलिए वैल्यू पुट करें और आंसर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr/h प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन πr/l। चलिए ये तो क्लियर हो गया।
अब दोनों का रेडियस सेम है, हाइट कोई संबंधी नहीं है तो सेम ही रहने दीजिए। आपका यहाँ पाई क्या हो गया, कॉमन हो गया, और आर भी कॉमन हो गए, इनको हटा लीजिए। 2 पाई आर एच है तो एच आपका कितना है 50, प्लस पाई आर आउटसाइड है, एल आपका स्लैंट हाइट अभी हमने फाइंड किया 91। चलिए पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 84 यहाँ पे कर लीजिए, और इंटू कर लेते हैं क्योंकि 52 जो 100 हो जाएगा, और 100 और 91 को ऐड करेंगे तो 191 मीटर स्क्वायर। चलिए सो ये कैंसिल है, 7 1 जा 7, 1 रिमाइंडर, 7 2 जा 14, 22 2 जा 12, 2 जा 191 इक्वल टू 50,424 मीटर स्क्वायर। इतना जो कपड़ा है, कैनवास है, वो सिर्फ इतने मीटर इसमें यूज हुआ है। ठीक है, ये बात याद रखिए। जैसे हमने यहाँ पे ब्लेज़र की बात की ना कि 1.5 मीटर लगेगा, और आपने एक्स्ट्रा लिया कितना 1.7 कि उसमें जो यूज होंगे, तो फिक्स्ड इसमें इस एग्जीबिशन टेंट में कितना लगा 50,424। अब हमें कितना एक्स्ट्रा खरीदना है, परचेस करना है 20%, तो 20% इसी का निकालेंगे ना, कोई अलग से थोड़ी चले जाएंगे कहीं और चले जाएं। तो आप यहाँ पे राइट करिए एक्स्ट्रा कैनवास फॉर फोल्ड एंड स्टिच, मतलब सिलना। ठीक है, स्टिचिंग कितना 820%। सो हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी पे जो हमारे पास टोटल कपड़े हैं उसी का 20% आप कर दीजिए। ये हो गया, 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ कैंसिल तो हो नहीं रहा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 0 2 5 जा 10, और 10 से डिवाइड करेंगे तो आप जानते हैं हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है, एक ज़ीरो है, एक जंप कर दीजिए इधर, तो 10,084.8। क्लियर, ये हुआ आपका मीटर स्क्वायर। अब टोटल कैनवास कर दीजिए, इन दोनों का ऐड कर, ये 20% एक्स्ट्रा हुआ ना, और ये फिक्स्ड हुआ, इन दोनों का ऐड कर दीजिए, वो टोटल आंसर हो जाएगा। तो टोटल कैनवास तो 50,424 प्लस 10,084.8 मीटर स्क्वायर। सो ऐड कर दीजिए, तो ऐड करने में कितना आ जाएगा 60,508.8 मीटर स्क्वायर। और हमें आंसर किस पे गिवन देना है, नियरेस्ट मीटर स्क्वायर। नियरेस्ट तो आप जानते हैं, नियरेस्ट मतलब होता है फिक्स्ड, आप दे दीजिए भाई इसे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो देखिए 0.8 है और यहाँ पे क्या है 8, तो ये 5 से एबव है, तो आप इसे 9 कर दीजिए, 6059, ये आपका नियरेस्ट हो गया। यहाँ प्रॉक्सी आप लिख सकते हैं नियरेस्ट फॉर्म से, या नियरेस्ट। ओके, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, चलिए एक सिलेंडर, हम सॉलिड सिलेंडर यहाँ पे ड्रा करते हैं। ये मान लीजिए आपका एक सिलेंडर हुआ, ओके, ये हो गया, ये हो गया, ओके। ये पॉइंट सेंटर ऑफ सर्कल, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 30 सेंटीमीटर। तो इसकी जो हाइट है, ये हमने हाइट लिया, तो हाइट यहाँ पे नहीं ड्रा करेंगे क्योंकि इसके अंदर थोड़ा वर्क है, हम यहाँ पे कर देते हैं 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया आपका, और रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो चलिए ये 7 हो गया, तो श्योर है कि ये भी आपका 7 होगा, नो डाउट। चलिए ये हो गया, एंड अ कॉनिकल कैविटी ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर। तो भाई इसकी हाइट कितनी है 30, तो श्योर है कि ये 24 तो टॉप में नहीं जाएगी ना, ये यहीं कहीं होगी। तो कॉनिकल है एंड हाइट 7 सेंटीमीटर इज ड्रिल आउट। तो मतलब कहने का मीन्स ये है कि मान लीजिए, एक हम अपने से एग्जांपल दे देते हैं, एक सिलेंडर वुड है, एक लकड़ी का क्या है सिलेंडर है, इसमें आपको एक कोन कट करना है। क्या करना है, कोन को कट करना है, मतलब इसे आपको एक 24 सेंटीमीटर से उसके बेस यानी सेम सरफेस से एक आपको कोन को कट करके बाहर लाना है। अब देखिए हमने इसे ऐसे किया,
और इसे कलर कर देते हैं जिससे हमें एक सिलेंडर ही दिखे, अदरवाइज वो सिलेंडर ही नहीं दिखेगा। ये हमने इसे ज्वाइन कर दिया। तो हम इसे कट करके बाहर निकालने वाले हैं। ये लिखा भी हुआ है 7 सेंटीमीटर रेडियस। सो जिसकी हाइट कितनी है 24 सेंटीमीटर। ये हो गई इसकी हाइट। क्लियर। एंड बेस तो सेम ही होगा 7 सेंटीमीटर इज ड्रिल आउट। फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया रिमेंड सॉलिड। अब इसे हम बाहर निकाल देंगे तो इसका टोटल सरफेस हमें बताना है, ठीक है, और इसके साथ साथ हमें इसका वॉल्यूम भी बताना है कि इसमें कितना रिमेंड वॉल्यूम हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हमें गिवन है रेडियस ऑफ सिलेंडर। रेडियस ऑफ सिलेंडर 7 सेंटीमीटर। इसे R1 R2 करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो सिलेंडर का रेडियस है वही कोन का है, इसलिए R1 R2 करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड आल्सो सिलेंडर रेडियस ऑफ कोन, यानी रेडियस ऑफ कोन ये भी आपका 7 सेंटीमीटर है, तो R1 R2 करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, ये हो गया आपका। एंड हाइट, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाँ इसे आपको करने की ज़रूरत है क्योंकि दोनों डिफरेंट हैं। हाइट ऑफ सिलेंडर 30 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ कोन 24 सेंटीमीटर। सो इसे H1 कर देते हैं और सेकंड को H2 कर देते हैं कोन का। ओके, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम चलते हैं वॉल्यूम से, ठीक है। फर्स्ट हमें फाइंड करना है वॉल्यूम। तो 1 बाई 1 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ कोन जनरली। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और हमें फाइंड करना है इसमें रिमेनिंग सॉलिड। तो क्यों ना हम डायरेक्टली कर लें, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेंडर से कोन के सरफेस को, या कोन वॉल्यूम मतलब क्या होता है, उसके अंदर जितने भी वर्क होते हैं। देखिए सिलेंडर है, इसके अंदर आप वाटर डाल दीजिए, वाटर निकाल लीजिए, ये कोन को आप बाहर निकाल दीजिए, एक कोन इसमें फिक्स कर दीजिए, इसके अंदर आप वो मान लीजिए वुड है या कोई भी मेटल है उसको कट करके बाहर निकाल दीजिए। ये सब वॉल्यूम तो हैं। आप इसमें जो भी छेड़खानी कर रहे हैं, कट करना, कोई भी पार्टिकल्स को बाहर निकालना, जोड़ना, जो भी आप कर रहे हैं वो क्या कहलाता है आपका वॉल्यूम। हाँ, इसके अगर आप बाउंड्री को मेज़र कर रहे हैं, जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 11th पढ़ा, टेंट लगा रहे हैं, बाहर कपड़े लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कपड़े ऊपर लगा रहे हैं, नीचे लगा रहे हैं, तो किसकी बातें कर रहे हैं, कट सरफेस एरिया, टोटल सरफेस। लेकिन वॉल्यूम का मीन्स क्या होता है, उसके अंदर जो भी आप छेड़खानी कर रहे हैं वो सब कुछ वॉल्यूम होगा। भाई आप इसे कट करके बाहर निकालेंगे ना, तो यहाँ लकड़ी थोड़ी होगी, यहाँ मेटल थोड़ी कुछ होगा, वो खाली ना हो जाएगा, वो सिलेंडर का वो पार्ट बाहर निकल जाएगा। और वो किस फॉर्म पे है, सॉलिड फॉर्म पे। श्योर है कि एक ठोस होगा। सॉलिड मीन्स क्या होता है, ठोस होना, कोई लिक्विड है, गैस थोड़ी है। तो इसे हम कट करेंगे तो किस फॉर्म पे दिखेगा, थोड़ा सा अमेजिंग करिए। ये सिलेंडर कुछ इस तरह दिखेगा, ऐसे। खुद ही आप ऑब्जर्व करिए, ये आपको सिलेंडर ऐसे दिखेगा, ऐसे। भाई निचला हिस्सा बाहर निकल गया ना, आपने कट करके बाहर निकाल दिया, तो ऐसे ना दिखेगा। तो हमको इसी का तो बताना है। तो हम क्या करेंगे, इस सिलेंडर से इसको माइनस कर देंगे, कोन को, सिंपल। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन सिंपल। सिलेंडर क्या है, πr²h, और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है। अब इसी पे ही आंसर है, याद रखिएगा। इसका फार्मूला कहाँ से बना है वो भी आपको बता देते हैं। ये सिलेंडर है, अगर सिलेंडर के सेम सरफेस से आप इसके टॉप को टच करके एक कोन कट कर रहे हैं, तो ये कोन इस सिलेंडर का 1/3 टर्म होगा। यानी कहने का मीन्स है कि इससे बना हुआ शेप से अगर कोन निकाल लें, अब इस कोन को मान लीजिए इसी यही है दोनों, इस कोन को हम उठा के अब इसमें पानी डालें तो 3 टाइम्स में ये फिलअप हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और ये आप ज़रूर स्कूलों में या टीचर्स आपको बताएंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पे एक क्वेश्चन देंगे तो आप ज़रूर फंस जाएंगे, आप भी सोचने लग जाएंगे कि ये सर रियल है। आप प्रैक्टिकल करिएगा, इसी के बेस से एक कोन लेके जो टॉप तक टच करे
और 3 बार इसमें फिलअप करिएगा। ये फार्मूला होता है ना कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना। कहाँ से आ गया ये, देखिए दोनों सेम ना है। ये सिर्फ ये 1/3 मतलब 3 बार आप इसमें पानी भरेंगे, वाटर भरेंगे, कुछ भी आप भरिए, ये फुल हो जाएगा, यही कहना है ना। नहीं, कभी नहीं फुल हो सकता, नेवर। वो वाटर यहाँ तक आएगा। आप एक बार प्रैक्टिकल करिएगा, फिर हमें बताइएगा, कमेंट आप कर सकते हैं। यहाँ तक आएगा, इतना हिस्सा नहीं भरेगा। आप पूछिए कैसे, क्यों? क्योंकि इसका जो कोन है, कोन अगर इसके बेस के इक्वल होगा तो पहली बात वो कोन इसके अंदर जाएगा ही नहीं। ध्यान समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं, वो कोन इसके अंदर जाएगा ही नहीं। अगर उसका बेस सेम होगा तो कैसे आप अंदर कर देंगे? आप एक काम करिए, आपके घर में अगर कोई बॉक्स होगा क्यूब क्यूबाइड का, दोनों सेम होना चाहिए। किसी भी दो बॉक्स को ले लीजिएगा, इक्वल होने चाहिए। अब एक एक बॉक्स को उसके अंदर डालिएगा तो क्या चला जाएगा? नहीं जाएगा, उसका सरफेस जाने नहीं देगा। नीचे वाला हिस्सा उसको जाने ही नहीं देगा। तो भाई नहीं जाने देगा, क्यों? क्योंकि उनके दोनों का बेस सेम है। अब जब सेम बेस है तो कैसे अंदर चल देगा? इसीलिए हम इसको जो कैलकुलेट करते हैं तो उसका हिस्सा अगर हम अंदर करें तो श्योर है कि उसका थोड़ा सा रेडियस छोटा होगा, थिकनेस। तो इसीलिए वाटर का ये हिस्सा खाली रहेगा ऊपर का। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए इसे 1 और 2 कर लें। अब ये दोनों तो सेम है, आर बाहर निकालेंगे तो भी अच्छा है, ना निकालेंगे तो भी अच्छा है, दोनों तो ऐसे भी सेम है। आप पाई आर स्क्वायर बाहर निकाल लीजिए। H1 क्या है? हाइट 30 माइनस 1/3 और H2 क्या है यहाँ पे? 24। 3 8 जा 24, क्योंकि रेडियस सेम है तो R1 R2 करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपका 7 है, इंटू 7 और 30 माइनस 8 22। क्लियर? 7 से 7 कैंसिल, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 115 इंटू 22, इंटू करने में आ जाएगा 3388 सेंटीमीटर। और क्या फाइंड कर रहे हैं आप? वॉल्यूम। क्यूब ज़रूर लिखिएगा। नाउ सेकेंड, टोटल सरफेस एरिया रिमेन सॉलिड। अब देखिए, और एक आपको यहाँ पे ट्रिक बताया दे रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन आप करिए इस एक्सरसाइज का, जैसे कोनिकल टेंट है, कुछ भी है, कैनवास रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप करिए, कोई भी हो, चाहे हेमिस्फीयर हो उसके ऊपर कोन हो, या सिलेंडर हो उसके ऊपर कुछ कोन हो, जो भी क्वेश्चन हो, अगर आप सरफेस निकालते हैं तो कभी कंफ्यूज मत होइए, उसमें आपको कर्डाई सरफेस एरिया ही लगेगा। क्यों? क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट बन जाता है ना भाई। इसके ऊपर अभी हम कोन कर दें, सपोज, थोड़ी देख लीजिए, समझ लीजिए कोन है। अब इसको मुझे टोटल सरफेस निकालना है, तो ये बना हुआ ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट हो गया ना, तो हम इसके चारों साइड ना वर्क कर रहे हैं टोटल सरफेस। तो इसका टोटल सरफेस मतलब इसमें जो टूटा हुआ हिस्सा होता है, दो मतलब शेप होते हैं, उन दोनों के कर्व से मिलके वो टोटल सरफेस बनता है। क्योंकि उसका टॉप ये हो जाएगा, बॉटम ये हो जाएगा। अब बीच में जो हिस्से होते हैं वो तो कर्व कहलाएंगे ना, तो ये बात याद रखिएगा। तो देखिए कोन का फार्मूला क्या होता है? पाई आर एल। हम यहीं फंस गए, हमारे पास एल नहीं है, ठीक है, और इसका होता है 2 पाई आर एस। तो इसके पास तो सब कुछ है सिलेंडर के पास, तो पहले हम एल फाइंड कर लें। तो ये हुआ हाइट 24 और ये हुआ बेस 7, तो ये हुआ स्लेंट हाइट। नाउ स्लेंट हाइट, फर्स्ट तो हम स्लेंट हाइट फाइंड करेंगे, वही पाइथागोरस, राइट सर्कुलर सिलेंडर, एल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडी 24 स्क्वायर बेस 7 स्क्वायर। 24 स्क्वायर 576 749, सो एल स्क्वायर इक्वल टू रूट, दोनों को ऐड करेंगे 625, और क्या हुआ आपका 25 सेंटीमीटर। चलिए आपका ये तो फाइंड हो गया कि 25 है। अब आप फाइनल कर लीजिए, यहाँ पे लिखिए सरफेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। तो आप दोनों का ध्यान समझिएगा। चलिए प्रैक्टिकल भी समझा रहे हैं। ये कट करके बाहर निकल गया ना, चलिए ठीक है। अभी किस शेप में दिख रहा है? सिलेंडर दिख रहा है ना, तो सिलेंडर का तो कर्व सरफेस लगेगा ही लगेगा, नो डाउट।
चलिए फर्स्ट तो हम लिखें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ध्यान समझिएगा, अभी आपका क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट हुआ प्लस, क्यों? क्योंकि रिमाइंडिंग मतलब जोड़ना है भाई, जो जो पार्ट बचे हैं उसको जोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे ना। मैरिज में जब सामान बच जाते हैं तो उसको घर के अंदर हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो देखिए ये हो गया। अब सिलेंडर हमने बाहर निकाला, ठीक है। यहाँ पे हिस्सा आपको किस फॉर्म पे दिख रहा है? एक कोन दिख रहा है, ठीक है। कोन का भी सरफेस बनाइए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब यहाँ पे ये देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन आपने निकाला तो ये हिस्सा आपको दिखेगा बॉटम पे। भाई इसी शेप पे ना हो कटा हुआ होगा, चारों साइड से आप देखोगे तो भाई जब मतलब ये कट के तो हुआ तो क्या आपको ये शेप दिखेगा? 3D में ना दिखेगा। सिलेंडर का ये पूरा हिस्सा किस फॉर्म पे दिखेगा जब ये कटा होगा? तो एक कोन दिखेगा ना। मान लीजिए बाहर निकल गया, पूरा बाहर निकल गया, तो ये आपको किस फॉर्म पे दिख रहा? कोन दिखेगा ना। और कोन कैसा दिखेगा? ऐसे गोले में रहेगा ना वो कटा हुआ, कोई सिंगल शेप में तो नहीं होगा। अगर हम इसको प्रैक्टिकल आपको दिखाएं तो कैसे दिखा होगा? तो ये ऐसे होगा, ये और ऐसे कटा होगा ऊपर की ओर, ये कॉर्नर, ठीक है। और यहाँ से आपका ये डिज़ाइन बाहर निकल गया और ये सिलेंडर। तो यहाँ पे देखिए एक सर्कल भी दिख रहा है और एक कोन भी दिख रहा है। तो सरफेस एरिया आप कोन तो है, और साथ में आप कर दीजिए एरिया ऑफ एरिया ऑफ एक सर्कल फेस भी दिख रहा है, सिंपल। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr/h1, कर्व्ड सरफेस एरिया आप कौन? πr/l। रेडियस सेम है इसलिए r को आप बार बार लिखें, r1 r2 भी कर सकते हैं, नो डाउट। एरिया ऑफ सर्कल πr², क्योंकि r तो सेम है, सभी में पाई है आपका। पाई चाहे तो आप बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ 2 है तो 2 इंटू रेडियस 7, हाइट h1 एक ही है सिलेंडर का 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप कर दीजिए 30 प्लस पाई आउटसाइड आर आपका 7 इंटू एल स्लैंट हाइट आपका 25, पाई आउटसाइड आर का 7 7 7 जा 49। चलिए अगर आपको और इजी इसे क्लियर करना है, देखिए यहाँ पे इंटू आपका थोड़ा सा लेंदी हो, कोई बात नहीं, चलिए इसी को सॉल्व कर लेते हैं, नो डाउट। हमने सोचा कि आर और अगर बाहर निकालेंगे तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। देखिए अगर आर आप बाहर निकालेंगे तो आपको मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी ये रॉन्ग नहीं है, ये मत समझिएगा रॉन्ग है, हम करने ही वाले थे, लेकिन आपके बेनिफिट के लिए हम यहाँ पे आर भी आउटसाइड कर लेते, क्योंकि आर तो सेम है ना। तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई आउटसाइड है h1 आपका 30 बस होगा, तो 2 इंटू 30 कर लीजिए, इजी नंबर आपको मिलेगा। पाई आर आउटसाइड है एल है, एल आपका 25, तो देखिए इजी हुआ ना, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा बार बार। प्लस पाई आर आउटसाइड है, एक आर बचा तो आप 7 कर दीजिए, है ना इजी। तो इसलिए आपके लिए बेस्ट होगा। पाई की वैल्यू यहाँ पे आप कर लीजिए 22/7, रेडियस भी 7 है, तो देखिए कितना आसान हो गया, 7 से 7 भी कैंसिल हो गया, 32 जा 60, 25 7 32, आसान हुआ, सिंपल। तो 22 इंटू 6 3 9 92, सो 22 2 जा 44, 4 रिमाइंडर, 22 9 जा 198, 4 212, 202 सिंपल सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। तो इसके लिए बुक आप अपने पास रखिएगा, हम क्वेश्चन रीड कर देते हैं, क्योंकि हमने थोड़ा रफ में किया है तो उसकी राइट मतलब क्या है, ज़्यादा कट हो गया है, थोड़ा सा लेंदी था, इसलिए हम रीड कर दे रहे हैं। अगर आपके पास बुक नहीं तो आप राइट भी कर सकते हैं। द गिवन फिगर शो अ वुडन टॉय, एक लकड़ी का टॉय है। फर्स्ट हम क्वेश्चन रीड कर दें, उसके बाद सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। द गिवन फिगर शो अ वुडन टॉय रॉकेट which is in the shape of a cylinder cone mounted on a circular cylinder. The total height of rocket is 26 centimeter, while the height of the conical part is 6 centimeter. The base of conical portion has a diameter of 5 centimeter, while the base diameter of cylindrical portion is 3 centimeter. If the conical portion is to be painted green and the cylindrical portion is red, find the area of rocket painted with
each of these color. Also find the volume of wood in the rocket. Use pi equal to 3.14 and give an answer correct 2 decimal places. चलिए अब स्टार्ट करें. आपका क्वेश्चन गिवन है. द गिवन फिगर शो a wooden toy rocket which is the shape of a cylindrical circular cone mounted a circular cylinder. एक सिलेंडर के ऊपर एक सर्कुलर कोन है जो आपके सामने है. द टोटल हाइट ऑफ रॉकेट, अब स्टार्ट करते हैं, इसकी वैल्यू रखना. द टोटल हाइट ऑफ रॉकेट 26 मीटर, 26 सेंटीमीटर. वाइल द हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट इज 6 सेंटीमीटर. कॉनिकल का हाइट जो है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर. चलिए आगे. एंड द बेस ऑफ कॉनिकल पोर्शन ऑफ डायमीटर 5. तो श्योर है रेडियस कितना हो जाएगा आपका 2.5. 5 हम नहीं यहाँ ड्रा करते, यहाँ पे हम 5.2 कर देते हैं. ये रेडियस हो गया आपका. क्लियर. नेक्स्ट चलते हैं. वाइल द बेस ऑफ डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन इज 3 सेंटीमीटर. क्लियर. तो हमने जो डायग्राम बनाया वो तो फिर रॉन्ग हो गया क्योंकि रेडियस दोनों के अलग हैं. ठीक है. तो ये मान लीजिए इसका जो कोन का पोर्शन है वो थोड़ा सा लॉन्ग हम कर देते हैं. ठीक है. तो इसका जो डायमीटर है वो चेंज हो जाएगा और इसका कॉर्नर आपका इस फॉर्म पे आ जाएगा. अब आपका क्वेश्चन राइट हो गया. ठीक है. इसके बाहर हो गया हिस्सा, तो इसका जो रेडियस है 5.2. अब बेस ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन इज 3 सेंटीमीटर. तो श्योर है इसका रेडियस कितना हो जाएगा 3/2. क्लियर. और यहाँ पे बताया गया है कि जो सिलेंड्रिकल पार्ट कॉनिकल पार्ट है वो ग्रीन से पेंटेड है और जो सिलेंड्रिकल पार्ट है वो आपका रेड से पेंट है. ठीक है. चलिए ये भी हो गया. अब तो ऐसा नहीं हो सकता कि सिलेंडर में बिना हाइट के सॉल्व हो जाए, ये तो पॉसिबिलिटीज़ नहीं. हाइट तो देना ही देना है. तो ये 6 है, तो ये कितना होगा सिलेंडर का, तो ये कॉमन वाली बात है भाई. 26 से 6 को कट कर दीजिए. 26 माइनस 6 तो कितना हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर. यह हाइट हुई सिलेंडर की. अब चलिए स्टार्ट करते हैं. अब यहाँ पे जो गिवन था हमने राइट कर दिया. टोटल हाइट ऑफ रॉकेट 26, डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल 3, तो 3 का रेडियस 3/2. हाइट ऑफ सिलेंडर हमने स्टॉप कर दिए क्योंकि वर्क बताना पड़ेगा. तो सिलेंडर की हाइट क्या होगी, टोटल हाइट से हम कोन की हाइट को माइनस कर दें तो 26 माइनस 6 आपका हो जाएगा 20 सेंटीमीटर. क्लियर. अब बात करते हैं रेडियस ऑफ कोन. रेडियस ऑफ कोन तो ये R2 से कर लेते हैं 5/2 सेंटीमीटर क्योंकि डायमीटर गिवन है 5 और रेडियस सिलेंडर को R1 कर लेते हैं. ये R2 हो गया. दोनों के हाइट भी चेंज है. हाइट ऑफ सिलेंडर, इससे सिलेंडर को हमने R1 किया है तो ये हो गया आपका H1. ठीक है. और हाइट ऑफ कोन H2 कोन इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. तो चलिए फर्स्ट तो हमें ये भी बताना है कि टोटल इसमें कितने एरिया बने हुए हैं. तो श्योर है कि ये कर्व सरफेस, हमने अभी लास्ट क्वेश्चन पे बताया कि आपको कर्व सरफेस यूज़ करना ही पड़ेगा. तो कोन में आप क्या करेंगे, कोन का फार्मूला πr/l. स्लैंट हाइट चाहिए ना, तो चलिए रेडियस तो है और हाइट भी है तो स्लैंट हाइट यूज़ कर लें. ये आपका l हुआ. तो स्लैंट हाइट के लिए L² इक्वल टू परपेंडी 6 है, 6 स्क्वायर, बेस 5/2, रेडियस. इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका स्लैंट हाइट हो जाएगा. स्लैंट हाइट 6 का 36 प्लस 5/2 तो 2 पॉइंट आप यहाँ पे कर लीजिए 5 का होल स्क्वायर. तो 36 प्लस 2 पॉइंट का 25 का क्या होता है 625, तो 6.25 और L इक्वल टू हो जाएगा आपका 36,642.25 और यहाँ रूट कर दीजिए. तो 4225 का स्क्वायर रूट जो होता है 65 होता है, तो 6.5 कर लीजिए. ये हो गया आपका स्लैंट हाइट कितना 6.5. तो चलिए 1 बाय 1 करते हैं. सबसे फर्स्ट में चलते हैं
कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल सेक्शन या कॉनिकल पोर्शन भी आप बोल सकते हैं, कॉनिकल पोर्शन। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो कोन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर एल, तो पाई आर टू एल कर लें। तो पाई की वैल्यू तो यहाँ पे फर्स्टली बताया गया कि 3.14 का ही यूज़ करना है। आर टू आपका, तो इसमें आपका आर टू 5.2 का 2.5 है, तो 2.5 इंटू एल आपका स्लैंट हाइट अभी हमने फाइंड किया 6.5, सो इंटू करने में 51.025 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर या सिलेंड्रिकल पोर्शन, तो इसका फार्मूला 2πRH, तो 2πR1H1 क्लियर। तो 2 इंटू 3.14 R1 5 किसका है ये, सिलेंडर, 3/2 का 1.5, 3/2 से डिवाइड करेंगे तो, और हाइट कितनी है 20 क्लियर। सो मल्टीप्लाई करने में आ जाएगा 188.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हुआ कर्व सरफेस का टोटल। अब बात करते हैं सेकेंड, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन। सिलेंड्रिकल पोर्शन, अब गौर से देखिएगा यहाँ पे, अब हम टोटल सरफेस फाइंड कर रहे हैं किसका, सिलेंडर का। तो टोटल मतलब टॉप को भी जोड़ना है और बॉटम को भी जोड़ना है, हमने आपसे पहले ही बताया था, ठीक है। तो आप 1 बाई 1 करिए, ये नहीं कि हम फार्मूला ही डायरेक्ट कर दें कि 2πR+H, वो ठीक है, लेकिन आप समझिएगा तो ही बेस्ट होगा। देखिए सिलेंडर यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें, बेस से इसको छोड़ दें क्योंकि उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा सर्कल है, तो आप यहाँ पे लिखिए 2πR1H1, ये हुआ कर्व सरफेस। अब बात आई टॉप और बॉटम, हमने आपसे क्या बताया था कि सरफेस अगर आप कर रहे हैं, सरफेस मतलब कर्व सरफेस इसका घूमा हुआ, और टॉप और बॉटम जोड़ दें तब टोटल, तो कर्व का ये हो गया 2πRH, सिंपल। अब बचा टॉप और बॉटम, तो देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा क्या है, तो देखिए ये शेप तो कोन का है, यहाँ पे सिलेंडर का थोड़ा है, ये कोन को रखा गया है, यानी सिलेंडर का सिर्फ ये पार्ट है, ये जो गया है, और स्टैंड बस है, बस इसमें टच है, इसके बाहर है ये कोन, और कोन का सर्कल है ना कि सिलेंडर का। सिलेंडर का एक ही चीज़ है, वो है नीचे सर्कल। ध्यान समझिए, ये भाई ये किसका है ये बताइए, ये जो आपका रखा हुआ है कोन उसके ऊपर, वो क्या है, किसका है, वो तो कोन का है ना, सिलेंडर का थोड़ी है। सिलेंडर का सिर्फ बेस में है, तो बेस में क्या बना है, सर्कल, तो सर्कल जोड़ दीजिए इसमें। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πR1², सिंपल। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, तो 2 इंटू 3.14, वैसे भी इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, 2πR1H1 ये सॉल्व है 188.4, तो 188.4 प्लस πR² 3.14 इंटू इसका रेडियस है 1.5 का होल स्क्वायर, 188.4 प्लस, इसे सॉल्व करने पे आपका आ जाएगा, या तो फिर आप कर लीजिए इसे, 15 का क्या होता है 225 ना, तो 2.25। अब इसे एग्जैक्ट ऐड करें, चलिए एक बार इंटू कर दें, इंटू करने पे आ जाएगा 7.065, ऐड करने में 195.47 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए ये हुआ आपका टोटल सरफेस ऑफ सिलेंडर। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब कोन पे चलते हैं, ठीक है। तो चलिए ध्यान समझिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। कोन पे चलते हैं, ये कोन को स्टैंड कैसे किए हैं आप ही बताइए, आप क्या किए होंगे। एक मान लीजिए इसको हम बनाने के लिए बोले, तो आप पहले सिलेंडर बनाए थे ना, ये टॉप में बनाए थे कि नहीं बनाए थे, बनाए थे। एक मान लीजिए आपने यहाँ पे ढक्कन लगाया था, ठीक है, ये लगा, दोनों में ढक्कन लगा, अभी हमने यूज़ किया, नीचे वाले को तो यूज़ किए। अब हम बोले कि इसके ऊपर, अरे इसको ढक्कन क्यों लगा दिए, इसको निकालो, कोन रखना है इसके ऊपर, कोन का खुद का ढक्कन है, तुम क्यों लगाए हो। तो आपने क्या किया, इसे कट करके फेंक दिया, और कोन एक लाए और इस पे लाके ऐसे रख दिए। क्लियर, यही हुआ ना, सिंपल। तो आपने इसे ढक्कन को फेंक दिया ना, उसके बाद ना कोन रखे, तो कोन का सरफेस तो आएगा, साथ में
इसे आपने काट के फेंका भी है, याद रखिएगा, ठीक है, माइंड से हटना नहीं चाहिए। यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा भाई, फार्मूला क्या होता है पहले कोन का ये बताइए, पाई आर एल कर्व सरफेस, नो डाउट, प्लस आपने क्या किया, उसमें नीचे एक अलग से कवर लगाया, ये क्या है आपका सर्कल है ना, तो सर्कल यानी एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और आपने एक कट करके फेंका ना, किसका कट करके फेंका है, सिलेंडर का, तो सिलेंडर के सभी पार्ट को हमने R1H1 किया ना, तो आपने ये पार्ट को कट करके फेंका ना, ये वाला पार्ट तो नीचे जॉइंट है और एक जो ऊपर होगा वो दोनों सेम ना होंगे, एक तो इसमें जुड़ गया और एक आपने कट करके फेंक दिया, तो आप यहाँ भी कट करके फेंक दीजिए ना इसे, इसी चीज़ को यहाँ पे लिख दीजिए, सिंपल। और ये तो सभी R2 हैं। चलिए अब सॉल्व करें, ठीक, पाई की वैल्यू पाई R2L, अरे हमें इसे सॉल्व करने की ज़्यादा ज़रूरत है, ये सॉल्व है 51.025, पाई R2 बस यही हमें सॉल्व करना है, 3.14 इंटू R2 क्या है इसका 2.25 का होल स्क्वायर। अब पाई R1 भी नहीं करना है क्योंकि ये देखिए इंटू में आपका आया है 7.065, सो 51.025 3.14 इंटू 25, 2.25 है यहाँ पे, सॉरी 2.5 है, ठीक है, क्योंकि 5/2 का 2.5 होगा ना, तो 25 का क्या होता है 625, तो 6.25 ये हो गया माइनस 7.065, सो 51.25 इसमें इंटू करेंगे तो आपका आ जाएगा 19.625 माइनस 7.065, सो माइनस करने में इसे प्लस करके माइनस करने में आ जाएगा 63.59 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। चलिए अब लास्ट है आपका, साथ में हमें क्या फाइंड करना था, इस टॉय का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। तो इस वॉल्यूम मतलब क्या है, एक कोन है और एक सिलेंडर, दोनों का वॉल्यूम यहाँ पे अप्लाई कर दें, तो आप यहाँ पे राइट करिए टोटल वॉल्यूम ऑफ टॉय, सो फार्मूला पाई, भाई उसमें क्या है कोन और सिलेंडर ही तो है, तो सिलेंडर में क्या होता है पाई R1 स्क्वायर H1 यानी पाई R स्क्वायर H है, और सिलेंडर एक कोन 1/3 ही होता है पाई R2 स्क्वायर H2, पाई आउटसाइड कर दीजिए R1 पाई R1 स्क्वायर, या तो पाई की वैल्यू ही पुट कर लें 3.14 इंटू R1 1.5 का स्क्वायर इंटू H1 20 प्लस 1/3 इंटू 3.14 इंटू 2.5 का स्क्वायर और H2 हाइट उसकी कितनी है 6, कोन की हाइट कितनी है 6। चलिए अब इसे सॉल्व कर लें, सो यहाँ पे कैंसिल 3 2 जा 6, क्लियर, तो इसे मल्टी 15 का 3.14 प्लस 15 का 225 इंटू 20 प्लस 3.14 25 का 6.25 इंटू 2 3 2 जा 6, सो यहाँ से यहाँ तक का इंटू करने में आ जाएगा 141.3 प्लस यहाँ से यहाँ तक का इंटू में 39.25, सो ऐड करने में आ जाएगा 180.55 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका फाइनल आंसर है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।